जी हाँ, रावलपिंडी में इस वक्त शदीद बारिश हो रही है। 150 मिलीमीटर बारिश अब तक रिकॉर्ड की गई है। जुड़वा शहरों में गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश के बायस रावलपिंडी में जो नाला लई है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पानी की सतह बुलंद हो गई है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। इस वक्त नाला लई में गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 15 फीट बुलंद हो गई है। इसी तरह कटारिया के मकाम पर 16 फीट पानी जो है बुलंद हो चुकी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 150 मिलीमीटर की रिकॉर्ड बारिश। नाला लई में पानी की सतह कटारिया के मकाम पर 16 फुट और गवाल मंडी पुल पर 15 फुट हो गई। नाला लई के एतराफ खतरे के सायरन बजा दिए गए। नशेबी इलाकों में गलियों और सड़कों पर पानी जमा। रेस्क्यू, वासा, सिविल डिफेंस समेत तमाम इदारे हाई अलर्ट। MD वासा का 111 ब्रिगेड से राब्ता। तर्जुमान के मुताबिक इमरजेंसी की सूरत में पाक फौज को तलब करने का फैसला। महकमा मौसमियात के मुताबिक मजीद बारिशों का इम्कान है। रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में भी टीमें तैनात कर दी गई हैं। क्लाउड बस्ट के बायस चकवाल शहर और गिरदो नवाह में शदीद बारिश। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में सबसे ज्यादा बारिश चकवाल में 423 मिलीमीटर रिकॉर्ड। चकवाल शहर, कलरकहार, चौसैदन शाह में सैलाबी इमरजेंसी नाफिज। मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन, शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली। रेस्क्यू 1122 थाना सदर और दीगर अहम सरकारी इमारतों में बारिश का पानी दाखिल। बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। तिलागंग रोड और जहलम रोड समेत मुतादिद सड़कें ज़ेर-ए-आब। शेखुपुरा में 217 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। हादसात में 5 अफराद जाँ बहक। सियालकोट में भी मूसलाधार बारिश। हाफिजाबाद शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश से नुकसानात। सैलाबी सूरत हाल, मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। बाग आज़ाद कश्मीर में बारिश, लैंडस्लाइडिंग के बाइस ढलकोट के मकाम से बाग रावलपिंडी शाहराह बंद। आज भी मुल्क भर में बारिश का इम्कान। एयर इंडिया के तैयारे की तबाही के जिम्मेदार मुबैना तौर पर तैयारे का कैप्टन था। अमरीकी मीडिया ने ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग से हासिल मालूमात की बुनियाद पर दावा किया है कि तैयारे के दोनों पायलट्स की गुफ्तगू से ये बात वाज़ेह हो गई है कि कैप्टन सुमीत सब्रवाल ने उन स्विचेस को बंद किया था जिनके जरिए दोनों इंजनों को ईंधन की फराहमी होती है। तैयारे के फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन से पूछा था स्विचेस क्यों बंद किए। फर्स्ट ऑफिसर पहले हैरत में डूबा और फिर दहशतज़दा रह गया, जबकि कैप्टन ये सब कुछ सुनने और देखने के बावजूद पुरसुकून था। ताज़ा सूरत हाल पर बोइंग, भारत की सिविल एविएशन और एयर इंडिया इंतजामिया का रद्देबल ताहाल सामने नहीं आया। भारतीय हुकाम की इब्तदाई रिपोर्ट में किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जाने वाला तैयारा उड़ान भरते ही गिरकर तबाह हो गया था। तैयारे में सवार 242 में से 241 मुसाफिर हलाक हो गए थे। बरतानिया में पाकिस्तानी कौमी एयरलाइन से पाबंदी हटने के बाद अहम पेशरफ्त। कौमी एयरलाइन की बरतानिया की परवाज़ों के लिए UK सिविल एविएशन को तहरीरी दरख्वास्त। कौमी एयरलाइन ने मैनचेस्टर के लिए फौरी परवाज़ों की इजाज़त तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक कौमी एयरलाइन को UK सिविल एविएशन से परवाज़ों की इजाज़त आइंदा चंद रोज़ में मिलने का यकीन है। इब्तदाई तौर पर कौमी एयरलाइन इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए परवाज़ें चलाएगी। लंदन और बर्मिंघम की परवाज़ों के लिए बाद में UK CAA को तहरीरी दरख्वास्त दी जाएगी। 5 साल बाद बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी। पाकिस्तान को बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। अब तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस बरतानिया के लिए परवाज़ें चलाने की दरख्वास्त दे सकते हैं।
हर एयरलाइन को बरतानिया में परवास के लिए यूके सिविल एविएशन अथॉरिटी से इजाज़तनामा हासिल करना होगा। बरतानिया हाई कमिश्नर जैन मैरियट का कहना है कि वो पाकिस्तानी एयरलाइन से सफ़र की मुंतज़िर हैं। 2021 के बाद से पाकिस्तान ने फ़ज़ाई हिफाजती मयार में नुमायां बेहतरी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैसले का खैर मकदम, कहा इस मुस्बत पेशरफ से बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख में इजाफा होगा और बरतानिया के साथ दोतरफा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। माजी में PTI रहनुमाओं के गैर जिम्मेदाराना बयानात की वजह से पाकिस्तानी परवाज़ों पर पाबंदियाँ लगीं और मुल्की साख को नुकसान पहुँचा। साल 2020 में इस वक्त के वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर के पार्लियामेंट में बयान के बाद में पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860, 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि गुलाम सरवर खान का बयान नाअहली थी। उन्होंने कुछ लोगों को टारगेट करने की कोशिश की और हमारी हुकूमत समेत माजी की हुकूमतों पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश की। उन्होंने जाली लाइसेंसों के हवाले से जो तादाद बताई थी, दर हकीकत वो उससे बहुत कम थी। गुलाम सरवर की तकरीर उनके खिलाफ फर्द जुर्म थी। इंक्वायरी होगी तो वो बताएंगे कि उन्हें ये किसने फीड किया था। सितंबर में अमेरिका से रेगुलेटर्स आ रहे हैं ताकि हमारी फ़्लाइट्स वहाँ भी शुरू हो सकें। कोशिश है कि 14 अगस्त से बरतानिया की परवाज़ें शुरू हो जाएं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब उनकी दुश्मनी हमारे साथ कम और एक दूसरे के साथ ज़्यादा हो गई है। रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों के इल्ज़ाम में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर जोन का अलीमा खान को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में अलीमा खान को आज सुबह 11:30 बजे NCCA लाहौर ऑफिस में पेश होने की हिदायत की गई है। नोटिस में कहा गया है कि अगर मुलजिमा पेश ना हुई तो तसव्वुर किया जाएगा कि उनके पास अपने दिफा में कहने को कुछ नहीं। अदम हाजिरी की सूरत में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। KP हुकूमत और अपोजिशन ने बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात पर इतफाक कर लिया है। ज़राए के मुताबिक PTI को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें देने पर इतफाक हुआ है। KP हुकूमत और PTI के अंदरूनी मामला तय करना बाकी हैं। अपोजिशन और हुकूमती अराकीन के दरमियान आज फाइनल मुलाकात होगी। मुलाकात में हुए फैसले पर दस्तखत लिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाते तो IMF के साथ मसला बन जाता। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद कहना था कि रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत भी 2 रुपये बढ़ गई, जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमत में इजाफा करना पड़ा। हर 2 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा, परफॉर्मेंस को जांचा जाएगा, खराबियां दूर करने के लिए तादीबी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया, साफ अल्फाज में बता दिया कि कोई गलतफहमी में ना रहे, वो किसी एक्शन से पीछे नहीं हटेंगे। काबीना इजलास से खिताब में तमाम वजारतों को अवाम की खिदमत की हिदायत। वज़ीर आज़म का हालिया बारिशों से कई कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा सानिया सुआद जैसे दिलखराश वाक़े से सबक सीखने और बचने के लिए मौसर इक़दाम ज़रूरी हैं। बारिशों का सिलसिला ख़त्म होने पर चारों सूबों के साथ मीटिंग बुलाई जाएगी। वफाकी काबीना ने ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात की दरामद पर टैक्स में 5 साल की छूट दे दी। EOBI की पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी। इलामिया के मुताबिक पेंशन में इजाफा इदारा अपने वसाइल से पूरा करेगा। इतलाक जनवरी से होगा। The international community must act without delay. The objectives are clear and widely shared. An immediate, unconditional and permanent ceasefire. And we appreciate the efforts that are underway to achieve that. The lifting of the blockade and restoration of full, unhindered and impartial humanitarian access in accordance with international humanitarian law through the UN system, including UNRWA.
the release of hostages and Palestinian prisoners, the unambiguous rejection of all illegal policies and actions of the occupying power. इसराइली हमलों के बाद गजा में बदतरीन सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि आलमी बरादरी को फौरी तौर पर गजा की सूरत हाल पर किरदार अदा करना होगा। गजा में इंसानी इमदाद के लिए फौरी रसाई दी जाए, फ़लस्तीनी कैदियों के फौरी रिहाई अमल में लाई जाए, गजा में खुराक और अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। आलमी बरादरी गजा में इसराइली मज़ालिम का नोटिस ले, गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी यकीनी बनाई जाए। अमरीका का शाम में लड़ने वाले ग्रुप से राब्ता। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ऐसे इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ हुआ है जिससे खौफनाक सूरत हाल ख़त्म हो जाएगी। तमाम फ़रीक़ैन से वादों की पासदारी पर जोर। दमिश्क पर इसराइली हमलों के बाद टीवी पर पहले खिताब में शाम के उबूरी सदर अहमद अल-शरा ने कहा, शाम के लोग जंग से खौफज़दा नहीं, हमारे वक़ार को ख़तरे में डाला गया तो लड़ाई के लिए तैयार हैं। शाम की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। इसराइली फ़ज़ाइया ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर हमले किए थे। सुवेदा के नेशनल अस्पताल से शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकारों की दर्जनों लाशें मिली हैं। इसराइल ने मुतालिबा किया था कि दुरोज़ कबाइल पर हमलावर शामी फ़ौज फौरी तौर पर सुवेदा से निकल जाए। शाम में बदो कबीले के हाथों दुरोज़ कबीले के ताजिर के अगवा से शुरू हुए कबायली फसादात शिद्दत इख्तियार कर गए थे। झड़पों में हलाकतों की तादाद 200 से ज़्यादा हो गई थी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत गिरने का खतरा। इत्तेहादी मजहबी जमात शास ने हुकूमत छोड़ने का फैसला कर लिया। इसराइली पार्लियामान में शास जमात के 11 रुकन हैं। उनके मुस्ताफ़ी होने की सूरत में नेतन्याहू हुकूमत के पास 120 अरकान के मुकाबले 50 अरकान रह जाएंगे और वो ऐवान में अक्सरियत खो देंगे। कराची हब रिवर रोड पर CTD का मकान पर छापा। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। मकान से खुदकुश जैकेट, क्लाशनकोफ पिस्टल और बारूद बरामद। बलूचिस्तान के ज़िला आवरान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फोर्सेस के ऑपरेशन में फितनातुल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर सैयद रबनवाज तारिक भी शहीद हुए। सदर आसिफ अली जरदारी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर का कार्रवाई के दौरान शहीद मेजर सैयद रबनवाज तारिक को खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म ने आवरान में फितनातुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई की। शहीद मेजर सैयद रबनवाज तारिक को खिराज अकीदत। अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। कलात के करीब मुसाफिर कोच पर फायरिंग और दस्ती बम से हमला। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि वाक़े में 3 मुसाफिर शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़े में 12 अफराद जख्मी हुए। जाबहक 3 अफराद की मय्यतें कोयटा मुंतकिल। सदर मुमलिकत की कलात में मुसाफिर बस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा, बेगुनाह आम शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई सफाकाना और काबिल मजम्मत फेल है। कौम की हिमायत से दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा करेंगे। रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कुव्वत से कार्रवाई जारी रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा, मासूम और निहत्ते शहरियों की जानो माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों को सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की भी मजम्मत। जो ज़ख्मी हैं उनको भी अभी अस्पताल में रखा हुआ है। जो शहीद हैं उनको भी वहीं अस्पताल में रखा है, जो कि मेरे सबसे बड़ा भाई है, सगा भतीजा है एक, और भी काफ़ी लोग हैं। मैं बस गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, कुछ प्लीज़ उनका साथ दें। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, किस तरह कोयटा जाऊँ, किस तरह उनको बुलाऊँ। बस कवाल माजिद साबरी ने कहा कि कलात हमले में भाई अहमद साबरी और भतीजा रजा साबरी शहीद हुए। गाड़ी में हमारे कवाल ग्रुप के 17 अफराद सवार थे। मुझे जहाज़ से कोयटा जाना था, जहां हमारे ग्रुप की परफॉर्मेंस थी। कवाल नदीम साबरी ने बताया कि हम कवाली फंक्शन के लिए जा रहे थे। पहुंचने वाले थे कि ये वाक़या हुआ। हमारा सारा सामान भी तबाह हो गया। हमारा क्या कसूर था भाई, हम कवाल लोग हैं, फनकार लोग हैं।
हम लोग आप लोगों को खुश करते हैं। ये हमें किस बात की सजा मिली? हमारे 3 भाई मेरे एक्सपायर हो चुके हैं, हमारे सारे जख्मी हो गए, हमारी बस, हमारा सामान सब तबाह बर्बाद हो गया। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की कराची में कलात बस हमले में जाँ बहक कवालों के अहल खाना से ताज़ियत। कहा, रजा शहीद की 6 महीने की बेटी है, अहमद शहीद की 4 बेटियां हैं। हमारे मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया, हम इसका बदला लेंगे। हमने भारत को जो धूल चटाई है और एक बार फिर धूल चटाएंगे। ये नहीं हो सकता कि फितनातुल हिंदुस्तान हमारे लोगों को कत्ल करे और हम खामोश रहें। फितनातुल हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी का भयानक चेहरा है। इन कार्रवाइयों को बंद नहीं किया तो हम उनकी पनाहगाहों में घुसकर मारेंगे। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी ने हिदायत की, अब कोई झगड़ा ना हो, सारी तवज्जो बानी पीटीआई की रिहाई और तहरीक पर हो। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने हिदायत दी हैं कि आपस के इख्तिलाफात ख़त्म करें। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी रहनुमा 5 अगस्त तक तहरीक को पीक पर ले जाएंगे। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि शुरका ने बानी पीटीआई से जेल में नारवा सलूक की शदीद मजम्मत की। मुतालबा किया कि बानी पीटीआई तक पार्टी लीडर्स और वकला को रसाई दी जाए। शेख वकास अकरम ने बताया कि तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद करती है। बानी पीटीआई के वकील नईम पंजोता ने कहा कि बुशरा बीबी की तबीयत के हवाले से अहल खाना परेशान हैं। बुशरा बीबी के जरिए बानी पीटीआई पर दबाव डाला जा रहा है। अडयाला जेल हुकाम ने बुशरा बीबी के अहल खाना को मंगल को 3 घंटे इंतजार करवाया। नून लीग के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि बानी पीटीआई आज भी मौजूदा सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए बेताब हैं। तहरीक इंसाफ के जेल से बाहर रहनुमाओं के मुफादात मौजूदा सिस्टम से जुड़े हैं। 9 मई ने सिस्टम को पांव पर खड़ा किया। जनरल बाजवा की पहली एक्सटेंशन में भी नवाज शरीफ की हतमी मंजूरी शामिल नहीं थी। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो नवाज शरीफ को किरदार अदा करने पर तैयार किया जाना चाहिए। बनू में ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक। सीटीडी के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम, गुलबहार और जरार ग्रुप से था। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त मुदस्सिर, तुराब और मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई। तीनों हलाक दहशतगर्द पुलिस को मतलूब थे। दहशतगर्दों से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। वज़ारत मज़हबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी ने कहा कि ईरान, इराक, शाम के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत निजी काफ़िला सालारों के ज़रिए अमल में लाई जा रही थी। ज़ायरीन की ज़ियारत के बाद वतन वापसी के मरबूत अदादोशुमार भी नहीं होते थे। वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी बात का जिक्र किया था। ना आने वाले अफराद की हतमी तादाद वक्त का तयन पुराने सिस्टम के तहत मुमकिन नहीं। ज़ियारत मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत ज़ायरीन ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया गया है। रजिस्ट्रेशन से मौजूदा निजी काफ़िला सालारों का निज़ाम तब्दील हो जाएगा। तमाम ज़ियारत रजिस्टर्ड ज़ायरीन ग्रुप ऑर्गेनाइज़र के ज़रिए अमल में लाई जाएंगी। मेज़बान ममालिक में गैर कानूनी क़याम या मुबैना दीगर हमसाया ममालिक जाने की कोशिशों का तदारुक होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा कि पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर को एहतराम की नज़र से देखा जाता है। ईरानी सफ़ीर का पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहम किरदार है। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क के सफ़ीर हैं। बतौर ईरानी सफ़ीर उन्हें तमाम सिफारती मुराद और इस्तिस्ना हासिल है। इससे पहले अमरीकी FBI ने दावा किया था कि पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर अमरीका को मतलूब हैं। रज़ा अमीरी मुक़द्दम पर अमरीकी रिटायर्ड खुसूसी एजेंट के इक़वा में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन में मोटरसाइकिल सवार गड्ढे में गिर गया। CCTV वीडियो सामने आ गई। रसूल पार्क में सीवरेज लाइन की खुदाई के बाद बारिश का पानी खड़ा हो गया था। शहरी मोटरसाइकिल पर घर से निकला और खुले मैनहोल में गिर गया। महल्लेदारों ने अपनी मदद आप के तहत शहरी को बाहर निकाला। वासा हुकाम की मुदियत में सीवरेज का काम करने वाले ठेकेदार और उसकी टीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ठेकेदार और उसका साथी गिरफ्तार।
खातून के मोबाइल से डेटा निकालकर वायरल करने और ब्लैकमेल करने पर फैसलाबाद में जज स्पेशल कोर्ट एंटी रेप ने मुलजिम को 7 साल कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुना दी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के चेयरमैन महमूद अचकज़ई और वाइस चेयरमैन अलामा राजा नासिर अब्बास होंगे। सलमान अकरम राजा ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ओहदेदारान का ऐलान कर दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा, तहरीक आइन की बालादस्ती अदलिया और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद करेगी। चीनी और पेट्रोल के मामले पर गफलत बरती गई, हमने अब हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करने का फैसला किया है। महमूद अचकज़ई ने कहा, बैनुल अक़वामी हालात भी ख़राब हैं, पाकिस्तान को अहम फैसले लेने होंगे। पार्लियामेंट करारदाद पास करके नेतन्याहू को जंगी मुजरिम और कातिल डिक्लेयर करे। कराची साइट एरिया में शादी की तकरीब में फायरिंग से बच्ची जाँ बहक, दुल्हा और उसका वालिद गिरफ्तार। मॉनसून की बारिशों के बायस सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। सब्जी मंडी के ताजिरों का कहना है कि बारिशों के बायस सब्जियां बरवक्त मंडियों तक नहीं पहुंचाई जा रही, जो कीमतों में इजाफे का सबब है। लाहौर अंदरून अकबरी मंडी के इलाके में 3 मंजिला इमारत की छत गिर गई। 8 घंटे बाद 60 साल की खातून की लाश मलबे से निकाल ली गई। एक बच्चे की लाश भी मिल गई। मलबे तले दबे एक शख्स को निकालने की कोशिश जारी। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर क्रेन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, मौके पर मौजूद अवाम ने हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को पकड़ लिया। क्रेन के ड्राइवर को गुलशन इकबाल थाने मुंतकिल कर दिया। गजा पर इसराइली हमले जारी, मजीद 74 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में अमरीकी इमदादी मरकज़ के बाहर भगदड़, इमदाद के हुसूल के लिए मौजूद फ़लस्तीनियों में से 21 अफराद शहीद। वजारत सेहत के मुताबिक मुतनाज़ी अमरीकी और इसराइली इमदादी मरकज़ के बाहर मौजूद मुसल्लह अफराद ने फ़लस्तीनियों पर अमरीकी और इसराइली इमदादी मरकज़ के बाहर मौजूद मुसल्लह अफराद ने फ़लस्तीनियों पर मिर्चों का स्प्रे किया, शैल बरसाए, एक शहरी पर चाकू के वार भी किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बहरीन के वली अहद सलमान बिन हमद अल खलीफा के हमरा व्हाइट हाउस में गुफ्तगू, कहा ईरान हर सूरत मुज़ाकरात चाहता है, हमें कोई जल्दी नहीं। बहरीन के वली अहद ने कहा कि ईरान मुज़ाकरात से फ़ायदा उठाना चाहता है। सदर ट्रंप ने कहा कि हम एक नया तिजारती मुआहदा करने जा रहे हैं, शायद ये भारत से हो। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का आज फॉलोअप चेकअप होगा, फिर फिजियोथेरेपी शुरू होगी। अरशद नदीम के मसल्स की प्रोसीजरल सर्जरी हुई थी। ज़रा के मुताबिक अरशद नदीम की पिंडली के मसल्स मुतासिर थे। अरशद नदीम कैम्ब्रिज में ज़ेरे इलाज हैं। पिंडली के मसल्स की तकलीफ की वजह से अरशद नदीम स्विट्ज़रलैंड के इवेंट से दस्तबरदार हुए थे। वेस्ट इंडीज़ के स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसल का T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। आंद्रे रसल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ के दौरान T20 क्रिकेट से रिटायर होंगे। आंद्रे रसल 84 T20 मैचेस में वेस्ट इंडीज़ की नुमाइंदगी कर चुके हैं। अपनी माँ के साथ मिलकर जादू टोना करती है। किसी की इतनी मजाल है कि मेरी माँ पे जादू टोना करे। पाकिस्तान की पहली हॉरर फिल्म दीमक ने 38 दिनों में 16 करोड़ रुपए कमाकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। जियो फिल्म्स की पेशकश दीमक की पाकिस्तान भर में शानदार नुमाइश जारी है।